पाकिस्तान और बांग्लादेश के इकोनॉमिक और मिलिट्री पार्टनरशिप जो भी स्टार्ट हुई। अभी रिसेंटली हमने ये पढ़ा है कि बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा में बहुत ईज़ कर रही है, तो इसकी क्या वजह है? देखें, इकोनॉमिक और मिलिट्री कोलैबोरेशन बांग्लादेश और पाकिस्तान की एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है। ठीक है, जब हसीना वाजिद बांग्लादेश से भाग निकली हैं तो एक नया दौर शुरू हो चुका है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, और ये इस वक्त हम सब लोग जानते हैं। जहाँ तक वीज़ा पॉलिसी की बात है तो हाई कमिश्नर जो हैं बांग्लादेश के, उन्होंने लास्ट वीक ये ऐलान किया कि हम पाकिस्तान के जो बिज़नेसमैन हैं उनके लिए वीज़ा पॉलिसी को बहुत आसान करने जा रहे हैं। और इसी तरह से अगर हम कुछ दिनों पहले की बात करें तो कुछ दिन पहले एक ऑनलाइन वीज़ा पोर्टल भी जो है वो लॉन्च कर दिया गया बांग्लादेश की तरफ से कि पाकिस्तानी ऑनलाइन भी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ख़बर है। आफ्टर 1971 50 साल के बाद सकूत ढाका, जब दो भाई आपस में लड़े और दोनों अलग हो गए, और उनको लड़वाने वाला कौन था सबको पता है, इंडिया था। और अब दोबारा से 50 साल के बाद दोनों ममालिक इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, और इसमें मज़ीद ग्रोथ होने वाली है आने वाले दिनों में, आपके इकोनॉमिक सेक्टर में भी और आपकी मिलिट्री कोलैबोरेशन में भी। तो मिलिट्री कोलैबोरेशन की जब हम बात करते हैं, मिलिट्री कोलैबोरेशन देखें 1971 की वॉर से पहले इस पूरे रीजन को, आपका मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान, उसको पाकिस्तान की फोर्सेस ही कंट्रोल कर रही थी। और 1971 की वॉर में देखें इंडिया का मेजर रोल था। 1971 की जंग में ये जंग करवाने वाला कौन था? इंडिया था। 1962 में वॉर हुई चाइना और इंडिया के दरमियान, और शिकस्त किसको हुई? इंडिया को शिकस्त हुई, सबको पता है। अब उस शिकस्त के बाद इंडिया ने क्या प्लान किया कि इंडिया गुरीला फाइटर्स को तैयार करेगा और उन गुरीला फाइटर्स को तैयार करके चाइना के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो तिब्बत में हुआ था, तिब्बत में हुआ था 62 के बाद इंडिया ने ये प्लान किया कि वो बदला लेगा, अपनी शिकस्त का बदला लेगा। वो तिब्बत में नौजवानों को ट्रेन किया गया, 5000 के करीब नौजवान थे जिनको ट्रेन किया गया, और उसको किसकी मदद से ट्रेन किया गया? CIA की मदद से। अब CIA का उसमें क्या इंटरेस्ट था? क्योंकि अमेरिका को ये चीज़ नज़र आ रही थी कि चाइना जो है वो कल को अमेरिका को टक्कर दे सकता है। अब CIA की मदद से उन जंगजुओं को तैयार कर दिया गया। उन जंगजुओं को इस्तेमाल किया जाना था चाइना के ख़िलाफ़, लेकिन अल्टीमेटली फिर CIA और इंडियन गवर्नमेंट जो है एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकी। वो जो मंसूबा था वो कामयाब नहीं हो सका। इंडिया ने उन जंगजुओं को 1971 की वॉर में इस्तेमाल किया। 65 में वॉर हुई इंडिया और पाकिस्तान की, और उस जो वॉर के बाद एग्रीमेंट हुआ, मुआहिदा ताशकंद हुआ, उसमें दोनों ममालिक ने इस चीज़ को मेक श्योर किया कि दोनों ममालिक दोबारा एक दूसरे के साथ जंग नहीं करेंगे। लेकिन इंडिया फिर भी तैयारी कर रहा था जंग की, और उसने 6 साल में वो 5000 गुरीला फाइटर्स की तादाद बढ़ा के 50,000 तक ले गया, और उन्हीं गुरीला फाइटर्स को 1971 की वॉर में इस्तेमाल किया गया। हमें ये बताया जाता है कि जी पाकिस्तान ने हमला किया। इंटरनेशनल मीडिया को भी हम देखते हैं तो इंटरनेशनल मीडिया भी ये कहता है कि 1971 की वॉर स्टार्ट करने वाला पाकिस्तान था। पाकिस्तान ने बांग्लादेश में जो पब्लिक की राय थी उसकी जो है उसका एहतराम नहीं किया, कहा था ये जाता। ठीक है, और पाकिस्तान ने वहाँ पे हमला कर दिया। वहाँ पे ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर जो है हमें कहा जाता है कि हमने जो है वो कत्लेआम किया, लेकिन एक्चुअली वो कत्लेआम करने वाले हम नहीं थे, वो इंडिया के तैयार करदा जो गुरीला फाइटर्स थे वो थे। क्या इसका कोई प्रूफ है? देखें, जब भी प्रूफ की बात होती है हमारी कोशिश ये होती है कि हम एक ऐसे ऑथर की देखें, कोई बात देखें जो कि उसी मुल्क से ताल्लुक़ रखता हो। प्रवीण स्वामी की बात करें, इंडियन वो जर्नलिस्ट भी हैं और इंडियन जो हैं उन्होंने काफ़ी बुक्स भी लिखी हैं। जितने भी इवेंट्स हुए हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान उस पर उन्होंने किताबें लिखी हैं। उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया, उन्होंने CIA का भी जिक्र किया है कि CIA किस तरह से तिब्बत में नौजवानों को ट्रेन कर रहा था। ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन की गई हैं। इसी तरह अगर इंटरनेशनली आप देखें, इंटरनेशनली तो ज़्यादा मीडिया यही क्लेम करता है कि पाकिस्तान जंग शुरू करने वाला था, लेकिन पाकिस्तान के गिर्द जो घेरा था वो इतना तंग कर दिया गया कि पाकिस्तान मजबूर हो गया कि पाकिस्तान इंडिया पे हमला कर दे।
और जिसको बेस बनाया जाता है। तो बहरहाल उन गुरीला फाइटर्स ने क्या किया, उन गुरीला फाइटर्स ने बांग्लादेश में दाखिल होके, मशरक़ी पाकिस्तान में दाखिल होके 1971 में वहाँ पे जो कम्युनिकेशन का सिस्टम था उसको जाम कर दिया, वहाँ पे पुल तबाह कर दिए, वहाँ पे सड़कें तबाह करना शुरू कर दी, बारूदी मवाद जो था वो नस्ब करना शुरू कर दिया। अब पाकिस्तान की सारी आर्मी और फोर्सेस वहाँ पे ऑपरेट करी थी। मसरूफ़ हो गई। और फिर क्या हुआ, फिर अल्टीमेटली उन्हीं गुरीला फाइटर्स ने नौजवानों को भी कुछ को साथ मिलाया और एक पूरा प्रोपेगेंडा किया गया। और प्रोपेगेंडा क्या था कि जी बंगाली इंडिया के साथ खड़े हैं, वो पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं।